हम इंसानों के जीवन में रोज कोई ना कोई ऐसी समस्या आती है जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और दिन रात पर उसी समस्या के बारे में सोचने लगते हैं। आपने भी महसूस किया होगा कि जब भी हम किसी एक समस्या से पीछे हटते हैं तो फिर कोई नई समस्या आकर खड़ी हो जाती है और इसका सीधा असर हमारे मानसिक स्थिति पर होता है। कभी कभी कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हम ज्यादा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में हम एक बात भूल जाते हैं कि ज्यादा सोचने से भी हमें कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा। आज हम आपको ज्यादा सोचने से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी देने वाले हैं। ज्यादा सोचने के कारण हमारे जीवन के समस्याओं से हम कभी कभी किसी बात को लेकर ज्यादा सोचने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे में आज हम उन मुख्य कारणों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जिनकी वजह से हमारे जीवन में परेशानी हुई है। 1. पारिवारिक समस्या। हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसी समस्या उत्पन्न होती है जिसकी वजह से हम ज्यादा सोचने लगते हैं। मुख्य रूप से पारिवारिक समस्या का कारण नौकरी, शादी, गृहस्थ जीवन, करियर होती है। 2. काम का दबाव। लगातार हमारे काम में होने वाली गड़बड़ की वजह से हम खुद के ऊपर दबाव महसूस करने लगते हैं और इस वजह से हम लगातार इस बारे में सोचते चले जाते हैं। कई बार ऐसी भी स्थिति उत्पन्न होती है कि काम का दबाव इस हद तक बढ़ जाता है कि हम अपने काम को सही तरीके से कर ही नहीं पाते और लगातार परेशान होते हैं। 3. पर्सनल लाइफ की परेशानी। हम इंसानों की पर्सनल लाइफ में भी हमेशा परेशानी बनी होती है जिसका सीधा असर हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर होता है। पर्सनल लाइफ एक मुख्य कारण है जो हमें ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ पूर्ण और संतुष्ट नहीं होती है। 4. बीमारी की परेशानी। आज के समय में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। ऐसे में हमें नित्य नई नई बीमारियों के बारे में जानकारी मिलती है जहां हम में से कई लोग इन बीमारियों से ग्रसित होते हैं। यही वे बीमारियां होती हैं जो मुख्य रूप से ज्यादा सोचने के लिए जिम्मेदार होती हैं और बाद में भी यही बीमारियां हमें अवसाद से ग्रसित। 2. अगर आप लगातार ज्यादा सोचने से परेशान हैं तो ऐसी स्थिति में आप अच्छी किताबों का सहारा ले सकते हैं ताकि उन किताबों के माध्यम से आप खुद को तरोताजा महसूस कर सकें और आगे सफलता हासिल कर सकें। एक बहुत बड़े महान इंसान ने कहा था कि किताबें जहां रहेगी वहां स्वर्ग खुद बखूब बन जाएगा। किताबों से दोस्ती सबसे पहले तो सोचने का एक अलग तरीका और नजरिया देती है और हमारे विचारों को आकार देती है जिससे हम खुद को समझ पाते हैं। खुद समझने से ही हम खुद को सुलझा हुआ इंसान के रूप में रख सकते हैं और एक सुलझा हुआ इंसान कभी भी ओवरथिंकिंग का शिकार नहीं हो सकता है। 3. ऐसे समय में आपको अपने दोस्तों को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि दोस्त ही होते हैं जो आपको ऐसे किसी भी समस्या से बाहर निकालने में कामयाब होते हैं। कभी कभी जीवन का अकेलापन जीवन पर भारी पड़ जाता है। कहने को जीवन में बहुत सारे दोस्त होते हैं पर असल में कठिन समय में कोई भी साथ नजर नहीं आता है जिससे अकेलापन बढ़ता है और वहां से भी ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है। तो ये काफी हद तक जरूरी है कि जीवन अच्छे और सच्चे दोस्त बनाकर रखें। उनसे अपने मन की बातें शेयर करते रहें। 4. अगर आप ज्यादा सोचने की समस्या से ग्रसित हैं, ऐसी स्थिति में आपको हो सके तो 2-4 दिनों के लिए ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां आप जाकर एक नया अनुभव प्राप्त कर सकें। प्रकृति से जुड़े रहना खुद की वास्तविक प्रकृति से रूबरू कराता है। पहाड़ों में जाना काफी रोमांचक के साथ साथ सेल्फ हीलिंग के लिए बहुत जरूरी होता है और एक आसपास का वातावरण बदलने से भी मूड में भी बदलाव आता है। इसलिए पहाड़ों में समय बिताना, नदियों से बातें करना, उनसे जुड़े रहना जीवन की सार्थकता सिद्ध करते हैं और एक नए प्रकार की अनुभूति भी मिलती है। 5. अगर आप समझ चुके हैं कि आप ऐसे किसी समस्या से घिर चुके हैं तो आप योगा और मेडिटेशन के माध्यम से भी खुद के अंदर बदलाव ला सकते हैं। आज के समय में योग का बहुत महत्व है। सरकार भी योग के प्रति लोगों में जागरूकता फैला रही है। आधुनिक विज्ञान भी
योग के फायदों के बारे में बात कर रहा है, तो योग जीवन के लिए बहुत जरूरी है। योग से शारीरिक विकार के साथ साथ मानसिक विकार भी दूर होता है। एक योगी और एक सात्विक स्वभाव का व्यक्ति कभी भी ज्यादा सोचने की परेशानी से जूझ नहीं सकता है। वह हमेशा सुलझा रहेगा। जीवन के किसी भी मोड़ पर जब भी आपको ज्यादा सोचने की समस्या आए या ना आए, आप योग को हमेशा अपने जीवन का एक हिस्सा बनाए रखें। इसके साथ साथ ध्यान का भी बहुत महत्व है। ऐसे में हमने जाना कि ऐसी कोई भी समस्या जो हमारे अवसाद का कारण बनती है, उसे हम खुद ही दूर कर पाने में सक्षम होते हैं। कभी कभी हम इन बातों को समझ नहीं पाते, लेकिन अगर समय रहते इन बातों को समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से ही हम ऐसे समस्याओं को खुद ही दूर कर सकते हैं और सही आकलन करते हुए भविष्य को भी सुरक्षित रखा जा सकता है।